डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी 24 से 48 घंटे में मौसम कैसा रहेगा, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही मौसम से जुड़ी अन्य जानकारी भी आपको मिलेगी। वायु गुणवत्ता के बारे में बताएंगे, आज की फसल के बारे में बताएंगे, बहुत कुछ मौसम से जुड़ा आपको हम बताएंगे, जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें बड़ी खबर कहां से मिल रही है। पहली खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है। कहीं कहीं भारी बर्फबारी के आसार जम्मू कश्मीर में जताए जा रहे हैं। अगली खबर आप देखें, उत्तराखंड से हमें मिल रही है। गिनी चुनी जगह पर होगी बर्फबारी, यानी उत्तराखंड के कुछ गिने चुने इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। झारखंड में इक्का दुक्का स्थानों पर ओले पड़ेंगे, यानी ओलावृष्टि हो सकती है झारखंड के कुछ इलाकों में। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं मौसम गर्म रहेगा और आर्द्र रहेगा, यानी नमी भरा रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो छिटपुट इलाकों में गर्म हवाओं का अनुमान जताया जा रहा है, यानी मध्य प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। तो ये तो देखिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और बात करेंगे हम मौसम अलर्ट की। जी हाँ, मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं, उन राज्यों में क्या चेतावनी जारी की गई है, कहाँ आपको नज़र बनाकर रखनी है, कहाँ सावधानी बरतनी है मौसम के मद्देनज़र, और किन राज्यों में किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर और गिलगित में कुछ स्थानों पर भारी बारिश या बर्फबारी की आशंका है। लद्दाख में कहीं कहीं भारी बरसात या बर्फबारी की आशंका है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बरसात या बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड में कुछ स्थानों पर बारिश, गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि हो सकती है। ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बरसात, गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि हो सकती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। बिहार में कहीं कहीं बारिश, गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम रह सकता है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। और चलिए अब मौसम खबर में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जी हाँ, मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी 24 से 48 घंटे जो हैं उनमें मौसम कैसा रहेगा, बारिश रहेगी या नहीं रहेगी, ये सब जानकारी आपको हम देते हैं मौसम पूर्वानुमान में। चलिए शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं कि कैसा मौसम रहने वाला है आने वाले 2 दिनों में। तो आप देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अगर आप देखेंगे इन राज्यों को तो अधिकतर जगह बारिश है। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इन राज्यों के कुछ जो इलाके हैं वहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो इस मैप के जरिए हम आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल आपको बताते हैं, यानी मौसम पूर्वानुमान आपको बताते हैं, जिससे आपको पता चले कि मौसम कैसा रहने वाला है आने वाले 2 दिनों में। बिहार, झारखंड, ओडिशा आप देखेंगे कहीं कहीं बारिश है। गांगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल कई जगह बरसात है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड अनेक जगह बरसात है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी अधिकतर जगह बारिश है।
अंडमान निकोबार की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो है अनेक जगह बारिश है। वहीं लक्षद्वीप में बारिश नहीं है, लेकिन तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु कहीं कहीं बारिश। केरल में अधिकतर जगह बरसात है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक कई जगह बरसात है। तो दक्षिण भारत के इन राज्यों में भी बारिश है आने वाले 2 दिनों में। बात कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही मराठवाड़ा की करें तो यहाँ बरसात नहीं है, लेकिन मध्य महाराष्ट्र में, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। साथ ही कोंकण और गोवा में भी बारिश नहीं है आने वाले 2 दिनों में। तो हरे रंग से जो ये राज्य दर्शाए जा रहे हैं, इनमें आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ऑरेंज कलर से जो राज्य दर्शाए गए हैं, यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है 24 से 48 घंटों में। तो ये मौसम का पूर्वानुमान आपने देखा। अब चलिए बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा रहा है, कहां बरसा है बादल। गिलगित, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर बारिश हुई है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर भारत में और पश्चिम भारत, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर बारिश हुई है। साथ ही गर्म हवाएं भी चली हैं पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में पिछले 24 घंटों में। बात करें अगर बिहार, झारखंड, ओडिशा की, बारिश है पिछले 24 घंटों में। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के ये सभी राज्य, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सब जगह पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल का हाल हम आपको बता रहे हैं पिछले 24 घंटों का, जो आप इस मैप के जरिए देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। अंडमान निकोबार की बात करें, आप देखेंगे वहां भी बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। साथ ही तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, यानी दक्षिण भारत में भी पिछले 24 घंटों में झमाझम बारिश हुई है, बारिश दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य महाराष्ट्र आप देखें, यहां भी बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। यानी कि अगर आप देखें तो पूरा भारत जो है, भारत के तमाम जो राज्य हैं, वहां पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये आपने देखा पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल का हाल। लेकिन फिलहाल मौसम खबर में यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे तापमान के हाल के बारे में। जी हाँ, हम आपको जानकारी देंगे अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की। देश के विभिन्न राज्यों में क्या रहा है अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है, चलिए आपको बता देते हैं। पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है, यानी सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। बात करते हैं झारखंड, ओडिशा की, तो यहाँ का आप अधिकतम तापमान देखें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है, यानी यहाँ अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। अब बात करें अगर हम गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य की तुलना में कम रहा है, यानी कमी देखी गई है। असम और मेघालय, पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है।
अब हम बात करते हैं मराठवाड़ा, साथ ही आप देखिए गुजरात, कोंकण और गोवा। तो यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है, यानी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि सामान्य से ज़्यादा रहा है यहाँ तापमान। और पश्चिमी राजस्थान के चुरू में सबसे अधिकतम स्तर का तापमान अभी का 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान है। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। आपको बता देते हैं फटाफट से। आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं आप देखें पूर्वोत्तर का राज्य अरुणाचल, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया, यानी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दक्षिण भारत के राज्य, यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। अब बात हम करें विदर्भ की, तो आप देखेंगे कि यहाँ न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने जाना अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। और जो देश के बचे बाकी अन्य राज्य हैं, वहां तापमान की क्या स्थिति है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। दूरदर्शन किसान आप देख रहे हैं और मौसम खबर में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की। जी हाँ, हम आपको बताएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स क्या रहा है, गुणवत्ता सूचकांक क्या दर्ज किया गया है और जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ वायु की गुणवत्ता कितनी साफ रही है, कितनी प्रदूषित रही है। लेकिन ये सब जानकारी आपको देंगे हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की।
जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 163 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 111 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया। बेंगलुरु की हवा अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 96 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए मौसम खबर में अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहेगा, जिससे आपको ये जानकारी मिल पाए कि जो प्रमुख शहर हैं पर्यटन के लिहाज से वहाँ का मौसम तापमान क्या रहने वाला है। चलिए बता देते हैं आपको। मसूरी सबसे पहले, मसूरी का मौसम देखें आप। रविवार को यहाँ गरज चमक के साथ बारिश होगी। सोमवार मंगलवार मौसम मिला जुला है, लेकिन बुधवार को मौसम खुला रहेगा, यानी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 20, 21, 22 और 23 डिग्री पर, न्यूनतम 12 से 13 डिग्री के बीच में रहेगा मसूरी का। लेकिन मौसम मसूरी का जो है वो तब्दीली वाला है, बारिश भी है, बादल भी हैं और धूप भी है। दिल्ली की बात करिए, देश की राजधानी दिल्ली, तो आप देखें रविवार सोमवार को यहाँ भी मौसम मिला जुला है, यानी आने वाले 2 दिनों में धूप के साथ बादल हैं। लेकिन मंगलवार और बुधवार को यहाँ तेज हवाएं चलेंगी। 38 डिग्री 39 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम 25 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में रहेगा। तो दिल्ली का मौसम जो है वो तेज गर्म हवाओं वाला भी रहेगा, साथ ही मिला जुला भी रहेगा। अब बात प्रयागराज की बात करें, रविवार को तो मौसम मिला जुला है, लेकिन सोमवार से बुधवार आप देखें कि मौसम यहाँ खिला है, धूप चटक खिली रहेगी, खुला मौसम है। अधिकतम तापमान 38, 39, 40, 41 पर और न्यूनतम आप देखेंगे 24 से 25 डिग्री के बीच में रहेगा प्रयागराज का। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का मौसम आपने देखा खुला रहेगा, लेकिन थोड़े बादल भी छाए रहेंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर की बात करें तो रविवार और सोमवार को मौसम मिला जुला है यहाँ का, लेकिन मंगलवार को यहाँ बारिश है। और अगर हम बुधवार की बात करें तो बुधवार को मौसम यहाँ मिला जुला है, धूप के साथ बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 16 डिग्री से 17 डिग्री पर और न्यूनतम 10 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में रहेगा। तो दार्जिलिंग का जो मौसम है वो बदली छाई रहेगी, बादल छाए रहेंगे, बारिश भी रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। नागालैंड के कोहिमा की बात करते हैं। रविवार से बुधवार आने वाले चारों ही दिनों में मौसम यहाँ एक जैसा रहने वाला है, यानी धूप तो रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान आप देखेंगे 24 डिग्री और 25 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम 16 डिग्री, 15 डिग्री और 17 डिग्री तक जा सकता है कोहिमा का। लेकिन मौसम जो है वो यहाँ का मिला जुला रहने वाला है, धूप के साथ बादल छाए रहेंगे। अब बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। रविवार से बुधवार आप देखें आने वाले चारों ही दिनों में यहाँ बारिश है, रविवार से लेकर बुधवार तक। अधिकतम तापमान 38 डिग्री से 39 डिग्री पर और न्यूनतम 26 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में रहेगा विजयवाड़ा का। लेकिन मौसम जो है वो बारिश वाला रहेगा, लगातार आने वाले चारों ही दिनों में यहाँ बारिश है। अब बात कर लेते हैं हम अगला शहर कोट्टयम। केरल के कोट्टयम की बात करें तो आप देखें रविवार से लेकर बुधवार तक आने वाले चारों ही दिनों में यहाँ का मौसम जो है वो मिला जुला है, यानी धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान आप देखेंगे 35 डिग्री पर है और न्यूनतम 24 डिग्री पर है, यानी आने वाले चारों ही दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति एक बराबर है, 35 डिग्री और 24 डिग्री। अब अगले शहर पर नजर डालते हैं, मौसम देख लेते हैं महाबलेश्वर का। रविवार से बुधवार आने वाले चारों ही दिनों में यहाँ का मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी। और बात करें अगर हम अधिकतम तापमान की तो आप देखें 33 डिग्री से 34 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम जो है वो 21 डिग्री पर बना रहेगा चारों ही दिन, यानी न्यूनतम तापमान जो है वो एक समान स्तर पर बना रहेगा 21 डिग्री पर। लेकिन मौसम महाबलेश्वर का खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी। अब हम अगला शहर देख लेते हैं खजुराहो। खजुराहो की बात करें तो रविवार से बुधवार तक आने वाले चारों ही दिनों में यहाँ का जो मौसम है वो आप देखेंगे कि खुला रहेगा, यानी चटक धूप खिली रहेगी। और अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे 44 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, वहीं न्यूनतम 24 डिग्री
23 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में बना रहेगा खजुराहो का। तो लेकिन आप अधिकतम तापमान से अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्म मौसम रहने वाला है खजुराहो का, यानी गर्मी भरा मौसम रहेगा। राजस्थान का जोधपुर शहर रविवार से बुधवार आने वाले चारों ही दिनों में जोधपुर में चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा और तापमान आप देखें तो जाहिर तौर पर गर्म मौसम रहेगा, 39 डिग्री 40 डिग्री, और न्यूनतम जो है वो 24 डिग्री से 25 डिग्री और 27 डिग्री के बीच में रहेगा जोधपुर का। लेकिन मौसम जो है वो खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी जोधपुर में। तो ये तो आपने देखा है जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम तापमान कैसा रहने वाला है। अब बढ़ते मौसम खबर में आगे और अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में ये जो समय है, इस समय कटाई और बुआई के लिहाज से ये समय हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद उपयुक्त है। अगर उनकी फसल है कटाई के लिए खड़ी हैं तो वो कटाई कर सकते हैं, और साथ ही अगर फसल जिनकी बुआई करनी है तो वो इस समय बुआई भी कर सकते हैं। राजस्थान और गुजरात के जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए क्या कुछ सलाह है, लेकिन इस बारे में जानकारी आपको देंगे हमारे AI एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम राजस्थान और गुजरात में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान में गेहूं के खेत में सिंचाई करें, किसान सरसों की कटाई कर लें, यहां जीरे की तैयार फसलों की कटाई कर सकते हैं। इसके साथ ही प्याज में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में प्याज में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। राजस्थान में चने के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। किसान गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। इस समय मेथी में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल कर लें। राजस्थान में धनिये की बुवाई कर सकते हैं। वहीं किसान करेले की बुवाई करें, साथ ही लौकी की बुवाई कर लें। इसके अलावा भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। गुजरात में गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। वहीं धान की रोपाई कर लें। अभी भिंडी के खेत में निराई कर सकते हैं। किसान बैंगन के खेत में सिंचाई कर लें। यहीं टमाटर के खेत में निराई करें। इसी तरह मिर्च के खेत में निराई कर सकते हैं। गुजरात में स्ट्रॉबेरी में जरूरी उर्वरक डालें। यहां के किसान सरसों की कटाई कर लें। इस समय चने की कटाई करें। इसके अलावा गेहूं की कटाई कर लें। वहां बीन की बुवाई करने का समय उचित है। साथ ही मौसम को देखते हुए केले के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। गुजरात में अरंडी के खेत में सिंचाई करते रहे। किसान मूंगफली की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। और मौसम खबर में अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताने वाले हैं मूली के बारे में। जी हाँ, मूली एक प्रमुख सब्जी है, जाहिर तौर पर ये आप सभी जानते हैं, और ये समय जो है ये मूली की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है। एक खास किस्म है मूली की जिसकी बुआई आप इस समय कर सकते हैं। और मूली की जो खेती है वो मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल, पंजाब इन राज्यों में की जाती है। और क्या कुछ खास है इस फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
आप हमारा ये ख़ास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है, जो हम ये आपको QR कोड दिखा रहे हैं, आपको इसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।